पीटी क्लासेस माय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे रिपीट सेंटेंसेस के बारे में, क्योंकि अकेले रिपीट सेंटेंसेस हमारे 10 to 13 मार्क्स कवर करते हैं पीटी में आउट ऑफ 90 मार्क्स में से। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिपीट सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और इम्पोर्टेंटली रिपीट सेंटेंसेस को हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करेंगे हम अपने रिपीट सेंटेंसेस को, जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, क्योंकि हमारे रिपीट सेंटेंसेस के मार्क्स लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों पार्ट्स में जाते हैं हमारे, इसलिए रिपीट सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए देखते हैं रिपीट सेंटेंसेस क्या होते हैं। रिपीट सेंटेंसेस नाम से ही समझ में आ रहा है, आपको एक हेडफोन में एक सेंटेंस सुनाया जाएगा जिसकी लेंथ होगी 18 वर्ड्स टू 16 वर्ड्स की। उस वर्ड को सुनने के बाद आपको माइक्रोफोन में इसको बोलना होता है, स्पीक करना होता है। ये होते हैं हमारे रिपीट सेंटेंसेस। ये भी हमारे 12 to 13 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, और इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अब हम देखते हैं। इसके मार्क्स हमारे तीन चीजों पे दिए जाते हैं। जैसे पहला होता है हमारा कंटेंट, नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउंसिएशन, एंड लास्ट है हमारा फ्लुएंसी। इन तीन चीजों के बेस पे हमें रिपीट सेंटेंसेस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब देखते हैं कंटेंट क्या होता है। जैसे उसने कोई भी सेंटेंस बोला, जैसे उसने बोला आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीटीई एट मोहित पीटी क्लासेस, ये सेंटेंस हो गया पूरा। मान लो इस सेंटेंस में 10 वर्ड्स थे, ये हमने सेंटेंस सुना और हमने इसको बोल दिया, यानी जितना कंटेंट यानी जितने वर्ड्स थे, 10 वर्ड्स थे इस सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको बोला जितने भी वर्ड्स थे वो होता है हमारा कंटेंट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन और कुछ नहीं, वर्ड्स की क्लैरिटी होती है, क्लियर वर्ड्स। ये एक्सेंट अलग चीज होती है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा सभी जगह बोली जाती है, लेकिन अलग तरीके से बोली जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे बोलते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीटी एट मोहित पीटी क्लासेस, हम नॉर्मली बोलते हैं जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीटी एट मोहित पीटी क्लासेस। बस वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, सामने वाले को समझ में आने चाहिए। ये होती है हमारी प्रोनाउंसिएशन। लास्ट हम बात करते हैं फ्लुएंसी की। फ्लुएंसी होती है एक फ्लो ऑफ वर्ड्स। जैसे मैं अब आपको बोल रहा हूँ, एक फ्लो है वर्ड्स का, ना कि मैं ऐसे बीच बीच में एक सेंटेंस बोला ऐसे बीच में रुक रहा हूँ, मेरा एक फ्लो है। ये तीन चीजों के बेस पे हमें मार्क्स दिए जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इन रिपीट सेंटेंसेस को कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल लिखूंगा स्क्रीन पे, दो सेंटेंसेस, उसके थ्रू हम समझेंगे रिपीट सेंटेंसेस को कैसे हम करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं इसको सेंटेंसेस के थ्रू। जैसे मैंने ये दो सेंटेंसेस लिख दिए हैं, इसमें ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है। इसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि तीन चीजें थी हमारी, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी। ये तीन चीजें थी, तो हमें ध्यान रखना है एक सेंटेंस सुनना, हमें पहले लिसन करना है ध्यान से, फिर जितने भी वर्ड्स सुने, यही इसका सब कुछ है जो मैं ये बता रहा हूँ। ये लाइन बता दी, सब कुछ खत्म है। इसके बाद लिसन करना, जितना आपको सेंटेंस सुना वो सुन करके 1 सेकंड का पॉज ले करके जितना भी आपने सुना उसको बोल देना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, उसको क्लियर वर्ड्स प्लस फ्लुएंसी होनी चाहिए। बस ये चीज ध्यान रखनी है हमें रिपीट सेंटेंसेस में, क्योंकि इसमें कंटेंट इतना मैटर नहीं करता। जैसे अब इसको सेंटेंस को देखते हैं। जैसे सेंटेंस आपने सुना, दे कैन टीच मैनी अदर स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेट नीड ऑफ हेल्प। जैसे आपने सेंटेंस सुना, मान लो इस सेंटेंस में से आपने ये उठा दिया, दे कैन टीच स्टूडेंट्स हु आर नीड ऑफ हेल्प, ये उठा दिया आपने। अब इसको बोलते हैं, ये एक वर्ड छूट गया, कंटेंट कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। दे कैन टीच अदर, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैसे? हमने सुना दे कैन टीच मैनी अदर स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेट नीड ऑफ हेल्प, तो हम इसको बोल सकते हैं दे कैन टीच स्टूडेंट्स हु आर नीड ऑफ हेल्प। तो ऐसे बोलोगे ना, ऐसे भी आपके ना 70 to 75 मार्क्स आराम से आ जाएंगे आउट ऑफ 90 इन रिपीट सेंटेंसेस में। ठीक है। और दूसरा, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, सेंटेंस सुना, 1 सेकंड का पॉज लिया, उसके बाद क्लियर वर्ड्स और एक फ्लो के साथ उसको बोल दिया।
कैसे, दे कैन टीच स्टूडेंट्स हु आर इन नीड ऑफ हेल्प, ऐसे करके। दूसरा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए हमारा। मीनिंग मतलब कैसे, जैसे ये सेंटेंस था, दे कैन टीच मेनी अदर स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेट नीड ऑफ हेल्प। इसका मतलब क्या है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जिनको जरूरत है उनकी हेल्प की, ये बात है। अब मैंने इसको ये हटा दिया, ये वर्ड्स। अब इससे फर्क क्या पड़ा इस पे, दे कैन टीच स्टूडेंट्स हु आर नीड ऑफ हेल्प, मीनिंग तो सेम है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है इसका। अब समझते हैं जो लॉन्ग सेंटेंसेस है, जो बड़े सेंटेंसेस आ जाते हैं उसको कैसे करते हैं हम। जैसे ये सेंटेंस है, ए स्टूडेंट इन माय क्लास हु हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर हिज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, ये सेंटेंस लिख दिया। इसको कैसे करेंगे हम, इसको पार्ट्स में तोड़ देंगे हम। जब सुनेंगे ना इसको पार्ट्स में तोड़ देंगे, कैसे करके, ए स्टूडेंट इन माय क्लास who has been preparing for UPSC, ऐसे करके, for his valuable contribution। अब ये आसान हो जाएगा, 3 पार्ट्स में सेंटेंस बट गया है। आप करके देखना, आपको डिफरेंस फील होगा। कैसे, ए स्टूडेंट इन माय क्लास who has been preparing for UPSC for the valuable contribution। अब आपको याद भी हो गया सेंटेंस, ए स्टूडेंट इन माय क्लास who has been preparing for UPSC for his valuable contribution। ऐसे हम लॉन्ग सेंटेंसेस को हम कर सकते हैं ब्रेक लेके। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या ध्यान रखनी है, पहले लिसन करना है सेंटेंस, 1 सेकेंड का पॉज लेना है, उसके बाद जितना समझ में आया उसको स्पीक कर देना है, लेकिन क्लियर वर्ड्स प्लस एक फ्लो के साथ। इससे आपके अच्छे नंबर आएंगे रिपीट सेंटेंसेस में, ठीक है। और क्या तरीके स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, मैं आपको ये तरीके बता रहा हूँ कैसे करने, आप कोई भी तरीका चूज कर सकते हो। जैसे हेडफोन में उसने बोला, दे कैन टीच मैनी अदर स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेट नीड ऑफ हेल्प। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक रफ कॉपी मिलती है और एक पेन मिलता है, ये पहले वर्ड लेटर्स लिख लेते हैं सेंटेंसेस के। जैसे उसने बोला दे, हमने लिख लिया टी या TH, कैन का C लिख लिया, टीच का TE लिख लिया, मैनी का MA लिख लिया, ऐसे करके। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को। क्या प्रॉब्लम आती है, वो बाद में ना भूल जाते हैं, इनको मैंने क्या लिखा, मैंने की जगह और कुछ बोल देंगे, मोर बोल देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स की जगह जैसे स्टूडेंट बोला उसने, वो बोल देंगे स्टूडेंट, तो ये कंटेंट, ये मार्क्स गया हमारा, ठीक है। तो सबसे जो मेन तरीका है जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे रिपीट सेंटेंसेस में, वो क्या है, बस ध्यान से सेंटेंस को सुना, 1 सेकेंड का पॉज लिया, उसके बाद क्लैरिटी और एक फ्लुएंसी के साथ वर्ड्स को बोल दिया, ठीक है। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसको इंप्रूव कैसे करेंगे रिपीट सेंटेंसेस को। जैसे जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश कम समझ में आती है, तो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, तो वो याद कैसे करेंगे उन रिपीट सेंटेंसेस को, जो उसने सेंटेंस बोला उसको याद कैसे करेंगे और फिर बोलेंगे कैसे। तो उसके लिए एक तरीका है, उसको आपको क्या करना है, जैसे एक बच्चा होता है, वो पैदा हुआ, 1-1.5 साल का हो गया वो, लेकिन अभी तक उसने कुछ नहीं बोला है। वो मान लो इंडिया में पैदा हुआ एक बच्चा और एक ऑस्ट्रेलिया में, तब आप ही देख लो, इंडिया में पैदा हुआ तो कौन सी भाषा बोलेगा, हिंदी भाषा बोलेगा। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ फिर बोलेगा वो इंग्लिश, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। तो ये कैसे आया उसको, उसने 1-1.5 साल तक क्या किया, लिसनिंग करता रहा वो, इंग्लिश की या हिंदी की, तभी तो बोला बाद में। तो हमें क्या करना है, डेली लिसनिंग, कोई भी वीडियो लगभग 30 मिनट तक डेली, कोई भी हमें इंग्लिश में कोई भी वीडियो सुननी है, कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे डेली सुननी है, उससे हमारी लिसनिंग बिल्डअप होगी। पहले हमें समझ आएंगे रिपीट सेंटेंसेस होते क्या है। ये था पहला तरीका, जिसको समझ नहीं आते वो ऐसे समझ आएंगे डेली। दूसरा, समझ भी आ गए, मतलब सुन भी लिया और समझ भी लिया, अब वो याद नहीं रहता। अब उसका क्या तरीका है, आपको डेली 100 सेंटेंसेस, रिपीट सेंटेंसेस डेली प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मानो आप 10 दिन में, अगर कोई स्टूडेंट मान लो उसने 10 वर्ड्स का कोई सेंटेंस बोला और आप 1 या 2 कैच कर पा रहे हो या 3 कैच कर पा रहे हो आज, तो 10 दिन के बाद अगर आप डेली 100 रिपीट सेंटेंसेस प्रैक्टिस करोगे तो आपके 6 या 7 सेंटेंसेस, 6 या 7 वर्ड्स आप कैच करने लग जाओगे, अगर आप डेली 100 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हो। तो ये था हमारा रिपीट सेंटेंसेस के बारे में। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर पे कैसे इसकी मार्किंग होती है, कैसे हमारे मार्क्स इंक्रीज होते हैं।
लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस बोला आपने वो ध्यान से सुना, जितना समझ में आया उसको माइक में बोल दिया, लेकिन क्लियर वर्ड्स और एक फ्लो के साथ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसको कंप्यूटर पे। चलिए अब हम देखते हैं इसको कंप्यूटर पे कि रिपीट सेंटेंसेस कैसे काम करता है। जितना हमने सुना अब उसको हम बोल के देखेंगे रिपीट सेंटेंसेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने खोल लिए रिपीट सेंटेंसेस, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Since the problems we face are global, we need to find the global solutions. प्रॉब्लम्स वी फेस आर ग्लोबल, वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब हमने इसको सुना और हमने इसको बोल दिया वापस। अब हम इसको करेंगे सबमिट। अब क्लिक टू स्कोर पे करेंगे। प्रॉब्लम्स वी फेस आर ग्लोबल, वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब हमारे कितने मार्क्स आए हैं इसमें? हमारे मार्क्स आए हैं 70 आउट ऑफ 90 मार्क्स। इसमें क्या था? इसने बोला था सिंस द प्रॉब्लम्स वी फेस आर ग्लोबल, वी नीड टू फाइंड द ग्लोबल सॉल्यूशंस। हमने कौन सा बोला? हमने बोला है इसमें प्रॉब्लम्स वी फेस आर ग्लोबल, प्रॉब्लम्स ये नहीं बोला हमने, बल वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन, वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है उसका। जैसे हमने बोला प्रॉब्लम्स वी फेस आर ग्लोबल, वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन, ग्लोबल छोड़ दिया हमने, सिंस द ये छोड़ दिया। ठीक है, अब भी हमारे कितने मार्क्स आए हैं? 70। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है किस पे फोकस करना है? प्रोनाउंसिएशन यानी क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, और एक फ्लो होना चाहिए वर्ड्स का। ये इम्पोर्टेंट है रिपीट सेंटेंसेस में। कंटेंट इतना मैटर नहीं करता। चलिए इसी सेंटेंस को ना हम दोबारा बोलते हैं, लेकिन सुनेंगे इसको। मैंने इसमें क्या किया? सुना, 1 सेकंड का पॉज लिया, उसके बाद मैंने इस सेंटेंस को बोला जितना मैंने सुना, लेकिन क्लैरिटी और एक फ्लुएंसी के साथ। तो मेरे मार्क्स 70 आ गए। अगर जो स्टूडेंट्स जिनकी पावर कम है कैच करने की, वो ज़्यादा वर्ड्स कैच नहीं कर पाते, तो उनको क्या करना है? जितना सुना उसको ऐसे ही रिपीट कर देना है, एक क्लियर वर्ड्स और एक फ्लुएंसी के साथ। अब हम इसको पूरा बोलेंगे, फिर देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। Since the problems we face are global, we need to find the global solutions. Since the problems we face are global, we need to find the global solution. अब हमने इसको सुना और हमने इसको पूरा बोला। Since the problems we face are global, we need to find the global solution. इसमें हमारे कितने मार्क्स आए? 81 मार्क्स। तो इससे ये है कि मतलब कंटेंट इतना मैटर नहीं करता। देखो अगर पूरा कंटेंट बोलोगे एक फ्लो के साथ, क्लियरिटी के साथ, वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन हम रिपीट सेंटेंसेस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कैसे? जितना हमने सुना उसको क्लैरिटी और एक फ्लो के साथ बोल दे। अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस को। अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस को। Being a student representative on the union really cuts into my study time. Being a student representative on the union rally cuts into my study time. अब हमने इसको सुना और हमने इसको पूरा बोल दिया, लेकिन एक फ्लो के साथ बोला है हमने इसको। तो ऐसे ही आपको रिपीट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, आप वो भी तरीके अपना सकते हैं जो मैंने बताए थे। देखो इसमें 82 मार्क्स इसने दिए। प्रोनाउंसिएशन यानी थोड़ी क्लैरिटी वो रहेगी हमारी। बीइंग ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन द यूनियन रैली कट्स इनटू माय स्टडी टाइम। आप कैसे भी कर सकते हो इसको, या सुन के, या फिर उसको जो सुना उसको एज इट इज़ ऐसे बोल दो, या आपने जो सुना उस उन वर्ड्स के पहले पहले जो लेटर हैं वो लिख लो। जैसे बीइंग है अपनी कॉपी में लिख दिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे ही करना है, जो आपको तरीका ठीक लगे, जो आपको फिट बैठे उस तरीके से करो। अभी हम देखते हैं एक लॉन्ग सेंटेंस, उसको कैसे करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लॉन्ग सेंटेंस को कैसे करना है, हम पार्ट्स में उसको ब्रेक कर सकते हैं और फिर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे अब लॉन्ग सेंटेंसेस को। जैसे ये सेंटेंस हमने चलाया,
Do you think new developments in science often cause more problems than they solve? Do you think new developments in science often cause more problems than they solve? अब हमने इसको सुना और बोल दिया, ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस था. Do you think new develop अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे हम. जैसे इसने बोला डू यू थिंक, हाँ ये एक ब्रेक हो गया हमारा डू यू थिंक, लेकिन ब्रेक नहीं लेना बोलते टाइम, बस हमें अपने मन में वो कर लेना है, जो 1 सेकंड का टाइम हम पॉज लेते हैं ना सुनने के बाद और बोलने से पहले, तो उस टाइम में हमें क्या करना है, इसको मैनेज कर लेना वर्ड्स को. जैसे इसने बोला डू यू थिंक न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंस ऑफन कॉज मोर प्रॉब्लम्स देन दे सोल्व. डू यू थिंक, एक ब्रेक, न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंस, 2 ब्रेक, ऑफन कॉज मोर प्रॉब्लम्स, 3 ब्रेक, एंड देन दे सोल्व. ठीक है, इसमें हम इसको छोड़ भी सकते हैं, जैसे ऑफन हो गया. ठीक है, ऐसे इसको बोलेंगे इन सेंटेंसेस को. ठीक है, ये होते हैं हमारे रिपीट सेंटेंसेस. ऐसे हम रिपीट सेंटेंसेस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेली 100 सेंटेंसेस की कम से कम प्रैक्टिस करनी है डेली. अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि थोड़े ही टाइम बाद आपके रिपीट सेंटेंसेस अच्छे हो जाएंगे. ठीक है, और जो मोस्ट रिपीट सेंटेंसेस की लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर सकते हो. थैंक यू.